हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का साइंस का जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी वीडियोस देख ली थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी और किस तरह से आपको एग्जाम में उस आंसर्स को लिखना है वो क्लियर हो गया होगा। अभी जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 को रेडी नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। आज से हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा पहला टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना ही एक एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझना होगा। हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमें 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है और तीनों के अंदर कुछ सॉल्यूशन फिल किए हुए हैं, है ना। 3 टेस्ट ट्यूब है और तीनों मान लिया ये 3 टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के अंदर सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक के अंदर डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर। और साथ में हमें दिया गया है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, आपको इस रेड लिटमस पेपर की हेल्प से पता लगाना है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में कौन सा डिस्टिल वाटर वाला है, कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। तो आपको उस एक्टिविटी को आंसर के फॉर्म में लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर को लिखने के पहले इस आंसर को समझे कि ये आंसर होगा कैसे आप पता लगाओगे। ओनली रेड लिटमस पेपर का यूज करके कैसे आप पता लगाओगे कि किसके अंदर डिस्टिल वाटर है, किस में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस में बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों सॉल्यूशन के लिए हमारा जो रेड लिटमस पेपर है उसके 3 पार्ट करेंगे और तीनों के अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डीप कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर को तीनों सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, 3 में से कोई सा भी एक सॉल्यूशन जिसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, है ना। क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पर जो बी वाला है सॉल्यूशन है उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया है। ठीक है, बाकी ए वाले और सी वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जो हमारा बी नंबर का सॉल्यूशन है वो कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है। ठीक है, अब हमें बेसिक सॉल्यूशन तो मिल गया। अब हमें पता लगाना कि बाकी जो 2 है, ए वाला और सी वाला, इसमें से डिस्टिल वाटर कौन सा है और एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बी पार्ट में से बेसिक सॉल्यूशन वाला निकला है ना, जिसने हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया है, इस ब्लू लिटमस पेपर का यूज अब हम करेंगे, है ना। अब हमको लेना है ब्लू लिटमस पेपर जो कि यहाँ पर है हमारे पास। इस ब्लू लिटमस पेपर को आप डालेंगे ए सॉल्यूशन और सी सॉल्यूशन के अंदर, दोनों के अंदर आप डिप करेंगे। जिस भी सॉल्यूशन में से हमारा ब्लू लिटमस पेपर अगेन रेड कन्वर्ट हो जाएगा वो होता है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करता है। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में से आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए वो हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो रेड को ब्लू करता है और ना ही ब्लू को रेड कर रहा है ना। इन दोनों सॉल्यूशन में से ए और सी में से एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो न रेड को ब्लू करेगा और न ही ब्लू को रेड करेगा, तो वो कहलाता है डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर। तो यही हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमने रेड लिटमस पेपर का यूज करके तीनों ए बी सी तीनों सॉल्यूशन में डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को क्लियर किया है कौन सा है। अब इसे लिखना कैसे वो देख लेते हैं। तो आप लिखोगे द सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इज अ बेसिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो बेसिक सॉल्यूशन है। यूज दिस ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द सॉल्यूशन इन द अदर 2 टेस्ट ट्यूब। अब ये जो आपका ब्लू लिटमस पेपर बना है इसका यूज करेंगे हम बाकी के दोनों सॉल्यूशन को टेस्ट करने में। आगे लिखेंगे द सॉल्यूशन विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। अब ए और सी में से एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा वो कहलाएगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस टू रेड दैट कंटेन डिस्टिल वाटर। और एक ऐसा सॉल्यूशन हमें मिलेगा जो कि न रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और न ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो वो कहलाता है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। तो इस तरह से हमें तीनों सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन देनी है कि किसमें एसिडिक था, किसमें बेसिक था और किसमें डिस्टिल्ड वाटर था।
तो ये था हमारा क्लास 10th का साइंस के चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम आगे के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और उनके नोट्स को देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप किस तरह की वीडियो हमसे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।